अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन एंड सेफ। आज अगेन हमारी उर्दू की रिवीजन क्लास है जिसमें मैं आपको तमाम बुक एक्सरसाइजेस करवाऊंगी, यानी कि जो हमारा किताबी मशकों का ग्रैंड टेस्ट आप लोगों को दिया गया था वो मैं आज आपको रिवाइज़ करवाऊंगी और आपने घर में अपनी मम्मा या अपनी ट्यूटर के पास बैठ के उसका टेस्ट देना है। आपने उनसे यही कहना है कि आपसे बीच बीच में से क्वेश्चंस पूछें या आपको रफ़ कॉपी पे क्वेश्चंस वगैरह बना कर दें जिसके आप लोग उनको आंसर दे सकें। तो चलें हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर था सबक बड़ा आदमी। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो है बड़ा आदमी। आपने इस पूरे चैप्टर को 2 और 3 टाइम अच्छे से पढ़ना है क्योंकि जो उसका तफहीमात वाले क्वेश्चंस होंगे वो इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे। कोई भी इसमें से लाइन आपको दी जा सकती है कि अल्लामा इक़बाल कायद-ए-आज़म कहाँ तालीम हासिल करने गए थे या वो क्या बनकर वापस आई, किस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आपसे लिए जा सकते हैं। समझ आ गई? तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने इस चैप्टर की 2 और 3 टाइम रीडिंग करनी है। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सवालों के जवाब दें। इसको आपने बतौर तफहीमात याद करना है जो कि आपकी कॉपी में पेस्ट किए जा चुके हैं। उनके अलावा भी मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपने इन चैप्टर्स को अच्छी तरह रीड आउट करना है और कोई भी लाइन आ सकती है जिसका क्वेश्चन बना के वो आप लोगों से उसका आंसर पूछ सकते हैं। फिर दूसरा सवाल आता है हमारा सबक के मुताबिक जुमले दुरुस्त करके लिखे। ये हम लोग बुक में कर चुके हैं, हम लोगों ने क्लास में बार बार आपको करवाया हुआ है। आपने चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसके आंसर आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएंगे। बच्चा रात गए सो रहा था, जबकि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि एक बच्चा था जो रात को देर तक जाग रहा था। तो बच्चा रात गए सो रहा था, पूरा का पूरा ऊपर से सिर्फ सो की जगह हमारे पास क्या वर्ड आ जाएगा? जाग रहा था। बच्चा रात गए जाग रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना एक काबिल डॉक्टर थे, जबकि वो तो एक वकील थे। वो इंग्लिस्तान से आला तालीम हासिल कर कर आए थे और वो क्या बनकर वापस आए थे? एक वकील। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक काबिल वकील थे। सारा आपने ऊपर से ही देख कर लिखना है, सिर्फ डॉक्टर की जगह वकील का लफ्ज़ आ जाएगा। कायद-ए-आज़म के मायने है रास्ता दिखाने वाला, जबकि कायद-ए-आज़म के मायने हैं बड़ा रहनुमा। ये हम बुक में पढ़ चुके हैं। आपकी बुक में सबसे आखिरी पैराग्राफ में इसका मायने दिया हुआ है। ठीक है, कायद-ए-आज़म के मायने हैं बड़ा रहनुमा। फिर पाकिस्तान 14 जुलाई 1947 को बना, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त। ठीक है, जुलाई की जगह हमारे पास क्या वर्ड आ जाएगा? अगस्त का वर्ड आ जाएगा। पाकिस्तान 14 जुलाई 1947 को बना, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। इसके बाद आ रहा है हम पाकिस्तान को दिलचस्प बनाएंगे। सारा का सारा ऊपर से देखना है, सिर्फ दिलचस्प की जगह आ जाएगा तरक्की याफ्ता का वर्ड। हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। आपने इन वर्ड्स को अच्छी तरह से याद करना है। अपने ट्यूटर को कहना है या अपनी मम्मा को कहना है वो आपको लाइंस लिख कर दें और आपने उनके सही से लिखना होगा। फिर हमारा दूसरा चैप्टर आ जाता है खरगोश और शलगम की कहानी। ठीक है, खरगोश और शलगम वाला चैप्टर हमारे पास आ जाएगा। आपने इसमें भी चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना है। खरगोश को कितने शलगम मिले, खरगोश के फ्रेंड्स के नाम क्या थे, कुछ भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। खरगोश ने सबसे पहले अपना शलगम किस फ्रेंड के घर के दरवाजे पे रखा और दूसरे फ्रेंड के किसने दरवाजे पे रखा। इसी तरह के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के पास आ सकते हैं। फिर हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। सेम वही है कि पहला क्वेश्चन आप लोग बतौर तफहीमात करेंगे, फिर दूसरे जुमलों की तरतीब दुरुस्त करके कहानी लिखें। ये जंबल ऑर्डर्स में आप लोगों को गिवन है। ये स्टोरी आप लोगों ने ये ख़ुद से करनी है सॉल्व। हम आपको बुक में करवा चुके हैं, इसके साथ हम लोगों ने नंबरिंग दी हुई है। आप लोगों ने बुक को पढ़ना है तो आपको ख़ुद ब खुद ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है उलट मायने वाले अल्फाज, यानी कि अल्फाज मुतज़ाद। आप लोगों ने उर्दू की कॉपी में अपने अल्फाज मुतज़ाद किए हुए हैं, इसी तरह हमने बुक में भी आपको करवाए हुए हैं। हर लफ्ज़ का उलट, तो सर्दी का आ जाएगा गर्मी, ज़मीन, आसमान। ज़मीन का उलट हमारे पास क्या आएगा? आसमान। सख्त, नरम, जल्दी, देर, बाहर, अंदर, सोना, जागना, दोस्त,
दुश्मन। आपने इन वर्ड्स को अच्छे तरीके से याद करना है, अपनी रफ कॉपी में बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। किताबी मशकों से रिलेटेड जो आपका ग्रैंड टेस्ट था वो उसको आपने इसी तरीके से याद करना है। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, वो है अनोखी बातें। हम लोगों ने इस चैप्टर को भी उसी तरह से पढ़ना है जैसे हम लोग पहले 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे और उनकी रीडिंग करेंगे और बताएंगे कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे। जैसे इसमें एक सूरजमुखी का फूल था, फिर नलका, फिर बल्ब, फिर चूल्हा। ये सब मिलकर एक दूसरे को अपनी स्टोरी सुनाते हैं और घर में कौन कौन से बच्चे थे उनके नाम आ सकते हैं कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा था, आपने बताना है, उनके नाम बता सकते हैं। फिर हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। इसका भी पहला क्वेश्चन आपने इसी तरह से करना है कि जो आपको पहले क्वेश्चन जो आपकी कॉपी में पेस्टिंग की गई है तफ़हीमात की, आपने उसको उसी तरह से याद करना। उसके अलावा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बस आपको सत्रों से मुतालिक तफ़हीमात करने का तरीका आना चाहिए। फिर इसका सीन 2 है, सही या गलत के गिर्द दायरा लगाएं। पानी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। दुरुस्त, समझ आ गई। हमें पानी के एक एक कतरे की कदर नहीं करनी चाहिए। गलत, अगर हम पानी की कदर नहीं करेंगे तो पानी बहुत जल्दी ज़मीन से ख़त्म हो जाएगा, इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि पानी के बग़ैर ना जानदार रह सकते हैं ना बेजान लोग रह सकते हैं। पानी, बिजली और गैस का बचाना बेफ़ायदा है। गलत, पानी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना हम सबका फ़र्ज़ है। दुरुस्त, पौधों की वजह से हवा साफ़ रहती है। दुरुस्त, आप लोगों को समझ आ गई। इस क्वेश्चन की भी आप लोगों ने जस्ट इस पे सर्कल करना है। आपके पास अगर ये पेपर में भी आते हैं तो ये आपके पास गिवन होंगे, ऑप्शन दुरुस्त और गलत का ऑप्शन गिवन होगा। आपने लाइंस को अच्छी तरह से पढ़ना है और उस ऑप्शन के ऊपर सर्कल करना है। फिर हमारा दूसरा सवाल आ रहा है, जुमले मुकम्मल करें। ऊपर आप लोगों के पास ऑप्शन गिवन है, पर, से, का, के, की, को वगैरह के, और आपने लाइंस को पढ़ना है। जहाँ पे जो वर्ड आएगा आपने उसको वहाँ पे एडजस्ट करना है। सूरजमुखी डैश फूल रो रहा है, तो आप लोगों के लिए एक ब्लैंक उन्होंने पहले से फिल की होती है, वो है को। सूरजमुखी का फूल रो रहा था। पानी के दम से जानदार जिंदा हैं। बल्ब बिजली से चलता है। हम पानी, बिजली और गैस को ज़ाया नहीं करेंगे। ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं, हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए। आपने इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसकी अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है। फिर हमारा लास्ट जो चैप्टर था वो है नैनो की तौबा। इसका भी सेम वही है कि आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, बताने नैनो कौन था, नैनो कहाँ से आया था, और आमिर कौन था और उसकी बहन का क्या नाम था, और उसकी खाला चूज़े लाई थी, कौन लाई थी, ये सब आप लोगों ने पढ़ करना होगा। फिर हम इसकी मश्क पे आ जाते हैं। इसकी मश्क भी आप लोगों का पहला क्वेश्चन जो है सवालों के जवाब दें वो बतौर तफ़हीमात आपकी कॉपी पे पेस्टेड है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, टिक या क्रॉस का निशान लगाएं। आप चैप्टर को पढ़ेंगी तो आपको ख़ुद ब खुद इन टिक क्रॉस की समझ आ जाएगी। फिर भी आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आलिया आमिर की बहन है, क्रॉस, क्योंकि सादिया आमिर की बहन थी, आलिया तो नहीं है ना। मुर्गी नैनो की वजह से परेशान थी, ठीक, क्योंकि नैनो बहुत ज़्यादा तंग करता था इसलिए मुर्गी हर वक्त उसकी वजह से परेशान रहती थी। आमिर चूज़ों की देखभाल नहीं करता था, क्रॉस, आमिर हर वक्त अपने चूज़ों की देखभाल करता था, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। नैनो के अब्बा ने उसे वापस गांव भिजवा दिया, क्रॉस, उन्होंने सिर्फ उसको कहा था कि अगर इसने अपनी शरारतें बंद नहीं की तो मैं इसे गांव भिजवा दूंगा। नैनो चोरी छुपे चीज़ें खाता था, टिक, नैनो ने बुरे कामों से तौबा कर ली। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है मायनी अल्फाज, यानी कि अल्फाज मुतरादिफ, ठीक है, एक ही लफ्ज़ के दो नाम जिसे कहते हैं। अजीम, अजीम का उन्होंने बड़ा के साथ मैच किया हुआ है, ठीक है। फिर है नाराज़, खफा, तौबा, माफ़ी मांगना, पसंद, अच्छा लगना, बुराई, बदी। आपने इन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है, इनकी मैचिंग करनी है। क्या पता ये आपके पास मैचिंग की सूरत में आते हैं या जंबस ऑर्डर में होते हैं कि आपने उनको मैच करना है, या आगे पीछे होते हैं उनको करेक्ट करके लिखने हैं। ये हमारे तमाम मश्की काम था जिसको मैंने ग्रैंड टेस्ट में भी आप लोगों को दिया हुआ था। आज आपको यही डायरी मिलेगी, आप लोगों ने घर में इसको अच्छी तरह से याद करना है
اور بار بار اس کی ریویژن کرنی ہے تاکہ جب آپ کا پیپر آپ کے سامنے آئے تو آپ کو اچھے سے یاد ہو۔ اور جن بچوں نے آن لائن کلاس نہ لی ہو ان کے لیے یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، وہ یوٹیوب پہ ویڈیو جو اپلوڈ کی جاتی ہے اس کو ضرور دیکھا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔